Dear students, our today's topic is punctuation and capital letters. Let's start. Punctuation is a system of using certain conventional mark in writing. Punctuation वो सिस्टम है बहुत ही जो प्राचीन कन्वेंशनल मार्क्स हैं राइटिंग में यूज़ करने का एक तरीका है. राइटिंग इज़ मीनिंगलेस विदाउट पंक्चुएशन. एक किसी भी राइटिंग का कोई अर्थ नहीं है पंक्चुएशन के बिना. पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक द राइटिंग रीडेबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. ये जो पंक्चुएशन के चिन्ह होते हैं ये राइटिंग को ईजी बनाते हैं समझने के लिए और पढ़ने के लिए. पार्ट्स ऑफ पंक्चुएशन. एक पंक्चुएशन के क्या क्या पार्ट होते हैं. पंक्चुएशन हैज़ मैनी पार्ट्स नोन एज पंक्चुएशन मार्क्स. इसके बहुत सारे भाग होते हैं जिनको हम पंक्चुएशन मार्क कहते हैं. हाउएवर दे आर मेनली 10 पंक्चुएशन मार्क्स, जबकि 10 पंक्चुएशन मार्क्स हैं. फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, एपोस्ट्रॉफी, डैश और हाइफन. अब पहला आता है फुल स्टॉप. इट इज़ द लॉन्गेस्ट पॉज. जब सबसे लंबा एक पॉज लिया जाता है जहाँ रुका जाता है उसे फुल स्टॉप कहते हैं. एग्जाम्पल, ही रीच्ड होम सेफली. तो हम सेफली के बाद एक पॉज लेंगे. शी इज़ डूइंग हर होमवर्क. दे प्ले क्रिकेट. कॉल दोज चिल्ड्रन. वी गो फॉर अ वॉक. रीड दिस लेसन. तो आप देख रहे होंगे इन सब के बाद एक फुल स्टॉप लगा, यानी यहाँ पर हमें रुकना है. फुल स्टॉप्स आर ऑल्सो यूज्ड आफ्टर अब्रीविएशंस. फुल स्टॉप्स को अब्रीविएशंस के बीच में भी यूज़ करा जाता है, जैसे MLA, MA. MA मीन्स मास्टर इन आर्ट्स. तो M शॉर्ट फॉर्म आ गई मास्टर की और आर्ट्स आ गई शॉर्ट फॉर्म. दोनों के बाद फुल स्टॉप लगेगा. कॉमा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉज एंड इज़ यूज्ड. ये फुल स्टॉप से छोटा पॉज होता है, यानी इसमें थोड़ी कम देर के लिए रुकना होता है फुल स्टॉप के कंपैरेटिवली. टू सेपरेट 2 और मोर पार्ट्स ऑफ स्पीच. 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग करने के लिए दैट कम्स टुगेदर, जो एक साथ आते हैं, लाइक हेल्थ, वेल्थ एंड पीस. और अ सीरीज ऑफ वर्ड इन सेम कंस्ट्रक्शन, या एक ही सीरीज में वर्ड्स आ रहे हो तो उनको अलग अलग करने के लिए. कल्पना लिव्ड वाइजली, पीसफुली एंड ऑनेस्टली. तो यहाँ वाइजली और पीसफुली को अलग अलग करने के लिए, यानी यहाँ पर जो ये कॉमा है ये एंड का काम कर रहा है. पूरन रॉट क्विकली, नीटली एंड एक्यूरेटली. टू मार्क ऑफ वर्ड्स इन अपोजिशन. एलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्क्वर ऑफ द वर्ल्ड डाइड एट द एज ऑफ 32 ओनली. यानी कि जब अपोजिशन ऑफ वर्ड को मार्क करना होता है, जैसे एलेक्जेंडर. कौन था एलेक्जेंडर ये बताने से पहले एलेक्जेंडर के बाद कॉमा लगाया और फिर बोला गया द ग्रेट कॉन्क्यूरर ऑफ द वर्ल्ड. टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ अ वर्ब. रिपीटिशन वर्ब का अवॉइड करने के लिए, जैसे रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, यंग एंड ओल्ड, ऑल मस्ट डाई. टू मेक ऑफ वर्ड्स यूजिंग इन एड्रेसिंग पीपल. नौशाद वॉज अ म्यूजिशियन, मन्ना डे अ सिंगर. To mark off words using in addressing people. Example, sir, may I drink water? कि सर से यदि पूछा जा रहा है कि क्या मैं पानी पी सकता हूँ, तो सर के बाद एक कॉमा लगेगा. पवन, where were you last night? To separate words, phrases और clause in a sentence. एक सेंटेंस में वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को अलग करने के लिए. Truth is, after all, the most important thing. Vijay nevertheless succeeded in persuading his brother to join the firm. To separate a subordinate adverb clause from the rest of the sentence. Example, if you have an extra pen, please lend it to me for a while. I only start when you are ready. To separate short coordinate clause of a compound sentence. Men may come, men may go, but I go on forever. To mark off a direct quotation from the rest of the sentence. पूरे सेंटेंस में डायरेक्ट कोटेशन को मार्क करने के लिए. रतन सेड टू मी, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स. नाउ नेक्स्ट इज सेमीकॉलन. टू रिप्रेजेंट अ पॉज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन अ कॉमा. एक पॉज दिखाने के लिए जिसकी कॉमा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, इसका यूज़ करते हैं. टू सेपरेट द क्लॉजेज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस इफ दे कंटेन कॉमास. कंपाउंड सेंटेंस के क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए. एग्जाम्पल, एज जॉन लव्ड मी आई वीप फॉर हिम. एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉयस एट इट. एज ही वॉज वैलियंट आई ऑनर हिम. टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली कनेक्टेड क्लॉजेस. लूजली कनेक्टेड जो क्लॉजेज होते हैं उनको अलग करने के लिए. गॉड गेव हिम पीस, हिज लैंड रिपोज्ड. रीडिंग मेक द फुल मैन. स्पीकिंग अ रेडी मैन. राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. colon. It represents a pause longer than that indicated by a semicolon. ये represent करता है pause को
जो कि सेमी कॉलन से लॉन्गर है. इट इज़ यूज बिफोर एन्यूमरेशन. वी हैव टू बाय दीज थिंग्स. हमें ये चीज़ें खरीदनी है. अ चेयर, अ टेबल एंड एन अलमीरा. टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, एक कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए. बेकन सेज रीडिंग मेक द फुल मैन. क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन डायरेक्ट क्वेश्चन. यदि किसी से डायरेक्ट सवाल करा गया हो तो इसका यूज़ होता है. इट शुड नॉट बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. इसका यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं करा जाता. Examples: why is Priya not at home? He said, who is she? What is your name? How is his wealth now? Where do you live? Are you feeling bored? Now next is exclamation mark. It is used after interjection, exclamatory phrases and exclamatory sentences. इसका यूज़ interjection के बाद, exclamatory phrases के बाद और exclamatory sentences के बाद करा जाता है. Alas, bravo, hurrah. What luck, how splendid, how stupid she is. Wow, what a sixer. Next is inverted commas. They mark the exact words of a speaker or a quotation. ये speaker के exact words को या quotation को mark करते हैं. Example: You must run, she said, or you will miss the train. Shakespeare says, frailty thy name is women. Now next is apostrophe. It is used to show possession. The children's toys, my father's books, the horse's legs to mark short form. Short form को mark करने के लिए भी apostrophe करते हैं. possession मतलब जब ये बताना कि उसकी चीज़ है. जैसे बच्चों की बुक, पिता की बुक्स, बच्चों के खिलौने, हॉर्स की लेग. शॉर्ट फॉर्म बताने के लिए भी हम apostrophe का यूज़ करते हैं. जैसे आर नॉट, वोंट, इजंट, डज नॉट, हीज़, he or he has, I would or I had, can't, cannot, didn't, did not. Remember that an apostrophe is not used with certain words. कुछ शब्दों के साथ apostrophe यूज नहीं होता, जैसे yours, ours, hers, theirs, whose, etc. Next is dash. It is used to introduce an explanation in the middle of a sentence. यदि किसी सेंटेंस के मिडल में एक्सप्लेनेशन होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल: none, the audiences, the critics, the fans initially liked Mohan Rakesh novel. After a list of items etc. when the list is followed by an exclamation. किसी आइटम की लिस्ट के बाद जब एक लिस्ट में कोई एक्सप्लेनेशन हो, जैसे लाइफ इन बिग सिटीज डैश दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एट्सेट्रा डैश इज़ फास्ट. नाउ हाइफन. हाइफन जो होता है वो डैश से थोड़ा छोटा होता है. इट इज़ यूज्ड विद कंपाउंड नंबर्स फ्रॉम 21 to 99. ये कंपाउंड नंबर्स के साथ यूज़ होता है 21 से 99. 34, 82, 95 आप देख सकते हैं इन सबके बीच में एक हाइफन है. इन राइटिंग कंपाउंड वर्ड्स, जब हम कंपाउंड वर्ड्स को यूज़ करते हैं, लिखते हैं, तब भी हाइफन का यूज़ होता है. पासर बाय, फादर इन लॉ, मेड हाइफन, सर्वेंट, इन सब के बीच में हाइफन है. इन कंपाउंड एडजेक्टिव्स, जब कंपाउंड एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, जैसे अ मल्टी हाइफन स्टोरीड बिल्डिंग, विंटर हाइफन वेयर गारमेंट्स एट्सेट्रा. नाउ कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड. कैपिटल लेटर्स का प्रयोग होता है विद प्रॉपर नाउन, यानी कि जैसे माउंट एवरेस्ट, वेंसडे, जनवरी, इंडियन, मॉडर्न स्कूल, गांधी जयंती एट्सेट्रा. यानी जब भी किसी जगह का हम कोई या किसी जगह का पर्सन का कोई पर्टिकुलर नेम होता है किसी चीज़ का. फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस. हर सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड में मे आई गो. फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोम. हर पोम के फर्स्ट वर्ड हर लाइन का मैरी, मैरी, क्वाइट, कॉन्ट्रेरी, वेयर डज योर गार्डन ग्रो. द फर्स्ट लेटर ऑफ डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच के फर्स्ट लेटर में ही सेड, शी इज़ गोइंग आउट, तो इसमें शी का एस भी कैपिटल है और ही का एच भी. इन राइटिंग टाइटल्स ऑफ स्टोरीज, बुक्स, पोम्स एट्सेट्रा. जब हम टाइटल लिखते हैं, जैसे द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, द ब्रिज ऑन द रिवर गंगा. इन राइटिंग द टाइटल्स ऑफ हाईएस्ट हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, ऑफिशियल नेम्स, द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, द होम मिनिस्टर. इन सैल्यूटेशंस ऑफ लेटर्स एज वेल एज द सब्सटीट्यूशन. सैल्यूटेशंस में जब सब्सटीट्यूशन हो, माई डियर फादर, डियर अंकल सैम, योर फ्रेंड, योर सिंसियरली. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ अनपंक्चुएटेड एंड पंक्चुएटेड पैसेजेस. हम आपको कुछ पैसेजेस पढ़ के सुनाएंगे जो कुछ तो अनपंक्चुएटेड है, जिस तो उसको समझना बहुत डिफिकल्ट होगा, आप देखिए, और कुछ पंक्चुएटेड है. दे हैड प्लेड टुगेदर इन इन्फेंसी, दे हैड वर्क टुगेदर इन मैनहुड, दे वर नाउ टॉटरिंग अबाउट द गॉसिपिंग अवे इन द इवनिंग ऑफ लाइफ, एंड इन अ शॉर्ट टाइम दे विल प्रोबेबली बी बरीड टुगेदर इन द नेबरिंग चर्च यार्ड.
नाउ पंक्चुएटेड वन, देखिए अब मैं इसको किस तरीके से पढ़ूंगी. दे हैड प्लेड टुगेदर इन इन्फेंसी, they had worked together in manhood, they were now tottering about the gossiping away in the evening of life, and in short time they will probably be buried together in the neighboring churchyard. So I hope आपने वो देखा होगा कि किस तरह पंक्चुएशंस लगने से एक सेंटेंसेस मीनिंगफुल हो जाते हैं. नाउ next example, Aditi, would you like to go to a movie tonight? Asked Mamta. What a lovely idea. Let's go and see Diwar. Oh, but I have already bought the tickets for guide. All right, Mamta, I will go with you, said Aditi. So this was unpunctuated. Now let's see the example of punctuated one. Aditi, would you like to go to a movie tonight? Asked Mamta. What a lovely idea. Let's go and see Diwar. Oh, but I have already bought the tickets for guide. ऑल राइट ममता, आई गो विद यू, सेट अदिति. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कितना डिफरेंस है अगर सेंटेंसेस अनपंक्चुएटेड हैं और पंक्चुएटेड हैं. अगर सेंटेंसेस पंक्चुएटेड नहीं होंगे तो हम उनका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे. नाउ वन मोर एग्जाम्पल, अनपंक्चुएटेड. हैव यू फिनिश्ड योर लेसन एलेक्स, सेड मिस्टर नेल्सन टू हिज सन. नो फादर, रिप्लाइड एलेक्स, हैंगिंग डाउन हिज हेड. वाई नॉट माई सन? बिकॉज इज सो डिफिकल्ट फादर, आई एम श्योर आई शैल नेवर लर्न इट. Now the punctuated one. Have you finished your lesson, Alex? Said Mr. Nelson to his son. No, father, replied Alex, hanging down his head. Why not, my son? Because it is difficult, father. I am sure I shall never learn it. So I hope you understood it well. That's it for today. आज के लिए इतना ही. Thank you.